बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिसिन से आपका ताल्लुक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कैसे आ गए? ये मशहूर था कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। तब मेरा ये एलोपैथी का इलम जो था, जो बड़ी मेहनत से सीखा भी और कर भी रहा था और अपने मरीजों पे अप्लाई भी करता था, उसके पास मेरे लिए कोई शिफा नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, मेरे दर्द का दरमा नहीं था। उन्होंने कार्ड दिया कि ये पैगाम शिफा आप भी आगे बांटते रहिएगा। मैंने हंस के कहा जी कि इजाज़त है? उन्होंने कहा इजाज़त नहीं, मिन्नत है। वाई सूरह रहमान? जब आप फंसे होते हैं तो आप रहमान को पुकारेंगे या कहार को पुकारेंगे या जबार को पुकारेंगे, तो आप रहमान को पुकारेंगे। उस वक्त आपको रहमत ही चाहिए होती है। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में ही क्यों? इश्क में सभी बराबर होते हैं। माशूक को किसकी ज्यादा अदा पसंद है, ये माशूक के अपने नखरे हैं भाई। आप आईसीयू में मरीजों को जो उनसे सूरह रहमान सुनाते हैं। इंग्लैंड में लीड्स में जो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है में, वहाँ ये सुनवाई जाती है, गोरा सुनवा रहा है। हिंदू औरत दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में बैठी कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, ये सबको सुनाओ, मुझे शांति मिल गई। पीर काकी ताड़ क्या मतलब, ये क्या नाम है? मंडी में बैठे हुए थे ना, वहाँ वो बैठे होते थे तो वो मुजरे के दौरान अचानक लगा देते, ओए कभी काकी ताड़ी है? वो काकी नाच रही होती, काकी के पाँव को देखो, तुम्हें शिफा हो जाएगी, तुम्हारा काला पीला भाग जाएगा। इस्लाम को अगर हम देखते हैं तो भाई हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। नाचने वाली के पाँव देख के मतलब काला पीला चला जाएगा। कई रिएक्ट हो जाते थे, आपकी तरह गुस्सा खा जाते थे कि अस्तगफिरुल्लाह, इसके पाँव से शिफा कैसी हो, ये क्या गुस्ताखाना फिक्रे बोल रहा है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, जिनसे हम जानेंगे कि सूरह रहमान से हम किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, सूरह रहमान से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जा सकता है, डॉक्टर जावेद ने सूरह रहमान से अपने एड्स का इलाज कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। डॉक्टर साहब, आप ऑब्वियसली एक मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिसिन से आपका ताल्लुक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कैसे आ गए? स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बड़ी टर्म है, आपकी मीनिंग आप बेहतर जानते होंगे। आप किस चीज़ को स्पिरिचुअल कह रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर ही हूँ। अच्छा। और एक मेडिसिन का छोटा सा एक फील्ड है एलोपैथी का, मेडिसिन और इंटेंसिव केयर। उसमें 30-40 साल काम किया है, मुख्तलिफ पोजीशंस पे। उस्ताद हूँ, सुपरवाइज भी अब करता हूँ स्पेशलाइज्ड जो बच्चे बनते हैं उनको, बल्कि और 2-3 सालों में रिटायर हो जाएंगे सरकारी तौर पे। तो अगर आप मुझे एक तबीब के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे लेते हैं और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, मेरी पैशन है इंटेंसिव केयर, कॉर्नरी केयर, इंटेंसिव केयर, तो उसमें मैं अपने मरीज की शिफा के लिए आईसीयू में भी हर हद तक जाता था। हार्ट रुक गया तो उसको सीपीआर किया, पंप किया, पेसमेकर डाल लिया, सांस रुक गया तो वेंटिलेटर पे डाल लिया। जो भी बेहतरीन से बेहतरीन आखिरी दवाइयाँ होती हैं, जिस तरह से होती हैं, इंटेंसिव केयर है, इसी का नाम है। उस पर टाइमली एक्ट करना, प्रीएम्प्ट करना सिचुएशन को, उसको अनवांटेड सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करना, मरीज की मिजरी को किसी न किसी तरह से कम करना और उसकी बीमारी से उसके शिफा की तरफ जो उसका सफ़र है उसमें हर तरीके से कोशिश करना। उसमें दुआ भी शामिल है। तो आज से तकरीबन 26 साल पहले, जब मैं बड़ा फने खां आईसीयू डॉक्टर था और स्पेशलाइजेशन कर रहा था लाहौर में ही, इत्तेफाक हॉस्पिटल में, फिर सोशल सिक्योरिटी हार्ट सर्जरी आईसीयू में, 2 जगहों पे मैं जाता था, आईसीयू करता था। हार्ट सर्जरी के बाद के फर्स्ट 24 आवर्स मेरे ज़िम्मे होते थे। इत्तेफाक में तो खैर मैं था ही, बड़ा नेक्स्ट टू बॉस, नंबर 2 पोजीशन पे था। लेकिन खुद हादसाती तौर पे एक मरीज़ा की खून आलूद सुई हाथ में चली गई। ये कहानी अब नेट पे सभी को पता है। और बाद में पता चला उसको 3 डेडली वायरस उसके खून में थे, जिसमें एड्स का वायरस, HIV, हेपेटाइटिस B और C दोनों ही
वो सफ़र कर रही थी, वो शायद सेक्स वर्कर भी थी और आईवी ड्रग अब्यूज़र भी थी। वो अपने आप को इंजेक्शंस भी लगाती थी, जो भी था जहाँ से भी उसके जिस्म में थे, और वो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे, जैसे फुल ब्लोन एड्स कहते हैं, उसके साथ ही वो दाखिल हुई। नमोनिया उसको बड़ा शदीद था और विद इन 24 आवर्स डेथ भी हो गई। जब तक उसके रिजल्ट्स आए मर भी चुकी थी, जा चुकी थी, और मुझे भी पता चला कि कल जिसकी सुई मुझे लगी थी वो तो बड़े खौफनाक तोहफा दे गई है। अब मैं जो उस वक़्त ये मशहूर था कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इज़राइल नहीं आता, या डॉक्टर साहब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, या मेरे सीनियर्स भी, अगर उनके माँ बाप या उनका कोई प्यारा दाखिल होता था तो वो प्रेफर करते थे, या मेरे से कई बार रिक्वेस्ट कुछ सीनियर्स कर लेते थे कि जावेद अगर आज तुम इधर बैठ जाओ रात को, या मैं रात को सो जाऊँ, या दोपहर को आ जाओ। तो इस हद तक मेरे ऊपर ट्रस्ट था मेरे सीनियर्स का, और ख़ुद भी स्पेशलाइजेशन की बिल्कुल एंड पे पहुँचा हुआ था। तो उस वक़्त मेरा ये एलोपैथी का इल्म जो था, जो बड़ी मेहनत से सीखा भी और कर भी रहा था और अपने मरीज़ों पे अप्लाई भी करता था, उसके पास मेरे लिए कोई शिफा नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, कोई मेरे दर्द का दरमा नहीं था। तो 2-3 साल अगले जो थे, 99 से लेके 2002 तक, मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथी, एलोपैथी के साथ हिकमत, पीर साहबान, दम दरूद, सारा कुछ इस्तेमाल की, कोशिश की, अपने लिटरेचर को भी खंगाला, वो तो पता था नहीं है कुछ भी। तो फिर अचानक एक जूनियर डॉक्टर साहबा जो नई नई आई थी, उन्होंने मेरे सामने ये दुआ करवाई मरीज़ को, और मेरे मना करने के बावजूद, या मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि ये क्या कर रही हैं, और मैं उन्हें डांटा डपटा भी। वो अड़ी रही कि सर आप अपने मरीज़ों पे ये अप्लाई करके देख लें। मेरा तो उन्हें पता ही नहीं था। तो मैंने सूरा रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में कैसेट में, उस वक़्त कैसेट्स होती थी, कैसेट में एक साइड पे सूरा यासीन और एक साइड पे सूरा रहमान की किरात, वो ऑलरेडी मेरे घर में भी थी, मैं भी कई बार सुनता था, लगाता भी था, लेकिन एक तरीका इलाज के तौर पे नहीं, एक मजहबी कह लें, शौक़ कह लें, इबादत कह लें। कुरान सुनना भी इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो, एक की तरफ पेश होगा। मुमकिन है कि तुम पे रहमतें निछावर कर दी जाएं, और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में या बावज़े बुलंद अपने रब को पुकार, तो रहमत रहमान ही करता है। तो वो घर में लगती भी थी कभी कभार, लेकिन इस तरह तरीका इलाज के तौर पे नहीं। तो मैंने आईसीयू में लगानी शुरू कर दी। सर यहाँ पर ना एक सवाल जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में भी आता होगा, वाई सूरा रहमान, एंड साथ ये कि कारी बासित मिस्री की आवाज़ में ही क्यों? मतलब कुरान करीम पूरी, मतलब कोड ऑफ लाइफ हर शिफा है हर एक, तो सिर्फ स्पेसिफिकली सूरा रहमान ही क्यों? कोई और सूरा भी हो सकती है, और इसको मतलब आइडेंटिफाई आप कैसे करके कह सकते हैं कि जी सूरा रहमान से ही शिफा होनी है, किसी और सूरा से नहीं, और इसी को सुने, इतनी दफ़ा सुने? मतलब इसका क्या क्राइटेरिया, क्या डोजेज है? ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि आप सिर्फ ये सुने दूसरी ना सुने जी, नहीं। कुरान का हर हर्फ शिफा है। इसका जवाब पहले भी मैंने दिया है। जब आप फंसे होते हैं तो आप रहमान को पुकारेंगे या कहार को पुकारेंगे या जबार को पुकारेंगे, तो आप रहमान को पुकारेंगे, उस वक्त आपको रहमत ही चाहिए होती है। और अल्लाह खुद ही कह रहा है, अल्लाह कह लो, रहमान कह लो, एक ही, बाकी किसी सिफाती नाम के साथ उसने ये बात नहीं की है, ठीक है। तो सूरा रहमान, आप जब उसकी रहमानियत को पुकारते हैं तो मेरा ख्याल है कि कहने को तो सूरह बकरा भी आप सुन सकते हैं, आयात शिफा है बहुत सी, और सारा वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा कुरान ही है, उसका हर हर्फ शिफा है, हमारा ईमान है ये। लेकिन एक तरीका इलाज के तौर पे इसको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो मेरे से पहले अप्लाई कर चुके थे, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की हेल्प भी लेके मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स को डेक से टेप से सुनाई जाती थी, और फिर उनसे डाटा 7 दिन बाद 8 दिन बाद इकट्ठा किया जाता था, और मुख्तलिफ आवाज़ों में भी किया जाता था, ठीक है। तर्जमे वाली भी सुनाई गई, बगैर तर्जमे वाली भी सुनाई गई, ये मेरे से पहले की कहानी है जो वो कर चुके थे पहले। लेकिन जो बेहतरीन रिजल्ट्स मिले वो इस कॉम्बिनेशन में मिले, सूरा रहमान कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे वाली, और उसकी डोज वही बताते थे 3 बार दिन में, 3 बार 7 दिन। फकीर अपना राज तो देता नहीं है, वो कहता है यार इलाज है, करना कर लो, नहीं करना ना करो। तो ये कारी बासित की आवाज़ की आवाज़, इसलिए हम बाकी भी रिजल्ट्स मिले,
बाकियों में भी मिले। अभी आपका जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट की तरफ से ही कह लो या एजेंसी की तरफ से एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी कि एक बंदा शायद अल खिदमत वालों का था जो सैलाब जदगान की हेल्प कर रहा था, उसको रेबीज हो गई, उसे कुत्ते ने काट लिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उस तक ये मैसेज, मैं सऊदीया था उन दिनों, उम्र पे गया हुआ था पर्सनल विजिट पे, तो मुझे वहाँ ये किसी ने भेजा, तो मैंने उन्हें कहा यार इस बंदे तक किसी तरह, चूँकि मैं आज से 20-25 साल पहले जब पहली बार ये तरीका इलाज मैंने बताना शुरू किया था, तो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में मेरे साथ एक रेडियोग्राफर थे, इकबाल साहब जिंदा हैं, उनकी बहन के बच्चे को काड़ा या पता नहीं पतों की साइड पे रेबिड कुत्ते ने काट लिया। तो वो मुझे उन्होंने बताया बड़े परेशान कि सर वो बच्चा परसों से काटा था, टीका भी लगवाया, लेकिन उसको ना आज बुखार होना शुरू हो गया और वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार उसके पास, उसके माँ बाप को भी कहो और उस बच्चे को भी कहो सूरह रहमान उसके पास लगा दे। उस अल्लाह के बंदे ने वो बच्चे समेत उसके माँ बाप को बुला लिया। मेरी 24 आवर्स थी उस दिन ड्यूटी, बुध को ड्यूटी होती, 24 आवर ICU पेशेंट। तो मुझे याद है कि वो माँ ने बच्चा उठाया और वो बड़ा एग्रेसिव। तो मैंने कहा यार ये अगर काट लेगा ये तुम्हें भी हो जाएगा, अब ये किसी वक्त भी ये ऐसे शुरू कर देगा। तो मैंने बहरहाल उस बच्चे को भी उसकी माँ को बिठा के, मैंने भी फर्स्ट टाइम, डॉक्टरी मेरी अभी उस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे पे हावी थी, तो मेरा अपना भी बिलीफ शायद उस तरह नहीं था। तो मैंने सूरह रहमान सुनाई, तो मैंने उस बच्चे में वाज़े चीज़ देखी कि वो तो सो गया माँ के कंधे पे। तो उसकी माँ ने भी हैरान होकर कहा कि ये तो 3 दिन बाद ये सो गया। उन्होंने, वो बच्चा आज भी जिंदा है, बल्कि शायद शादी कर दी उसकी, दिस इज 2002 और 3। तो मैंने जिन डॉक्टर्स के साथ जो उधर भी उस वक्त मेरे साथ थे, और उन सारों से बाद में जब डिस्कस किया, इकबाल ने भी किया, तो सारे मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गए कि यार उसे रेबीज थी ही नहीं, वो उसे वैक्सीन से बुखार हो गया होगा, डर के हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। तो मैं कहता था कि अगर मुझे कोई रेबीज़ का फुल ब्लोन पेशेंट मिला तो उसको सुनवाएंगे, क्योंकि मैं भी एज ए डॉक्टर जानता हूँ कि रेबीज़ का पेशेंट तो उसे चेन कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उसकी डर होता है वो किसी को काट ले तो उसको भी हो जाएगा। तो मैंने सऊदीया से बड़ा रब्ता किया कि किसी तरह तक सूरह रहमान पहुँचाई जाए और उसे कह दिया जाए। बहरहाल पिंडी उसका इलाज हो रहा था। तो वो वीडियो छोटी सी किसी ने बनाई हुई है कि उसके पास वो कारी साहब आके खुद डिस्टेंस पे खड़े होके तो सूरह रहमान पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी कोई साहब थे जिन्होंने मैसेज भिजाया वो ज़ेदसी के कारी बासदी क्यों है, क्यों नहीं। तो बहरहाल दुनिया के वो 20-22 मरीजों में, और पाकिस्तान में वो पहला मरीज है जो फुल ब्लोन रेबीज से रिकवर हुआ। मैं नहीं क्लेम कर रहा, सूरह रहमान से ही हुआ। बड़ी अच्छी नर्सिंग केयर होगी, हो सकता है बाकी डॉक्टर तो कहेंगे कि पता नहीं जी रेबीज थी भी कि नहीं थी, वही फार्म 45-47 ही ना हो जाए। पाकिस्तानियों को तो पहले ही बदनामी है हमारी कि हम कुछ का कुछ कर देते हैं। और ये भी हो सकता है कि रेबीज का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया हो, तो रेबीज का जरासीम ही भाग गया हो कि ठीक है भाईजान माफ़ करें मुझे, लेकिन बहरहाल वो शिफायाब हुआ। और वो वीडियो मौजूद है मेरे पास भी, किसी उसने क्लिप भेजा कि वो कारी साहब पढ़ रहे हैं। तो हमें मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ से भी रिजल्ट्स मिले, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स जो थे वो इस आवाज़ में थे। इसके पीछे क्या वजह है या उसकी मेरे पास क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मेरी एक्सप्लेनेशन है। मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में वो रिजल्ट्स भी थे, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स, ज़्यादा रिजल्ट्स वो इस कॉम्बिनेशन में थे। ठीक है, तो साइंटिफिक ऑनेस्टी के तौर पे अब हम, और बाबा जी ने कहा कारी बासित की आवाज़ में बताते रहो, बेस्ट रिजल्ट्स हैं। उन्होंने शायद बहुत प्यार से, बाकी भी प्यार से पढ़ते होंगे, लेकिन मैं अभी भी, अगर चूंकि आपका प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, वो क्लिप तो मेरे पास पड़ा है, तो वो कारी साहब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह, लेकिन कारी बासित की भी मैं लगा देता हूँ। तो इसका छोटा आंसर मैं आपको देता हूँ, आपके अंदर से चूंकि ये सवाल आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में उनके 4 मुअज्जिन थे, मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने मुख्तलिफ सहाबा को कहा कि अज़ान दो। एक सैयदना बिलाल हबशी हैं, बाकी 3 के आप नाम बता दें। आप 3 मुसलमान बैठे हुए, तो बाकी 3 के आप नाम बता दें। 4 मुअज्जिन हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से लाजमी नहीं, बिलाल हबशी ने शायद कम ही अज़ान दी है, कईयों ने ज़्यादा अरसा अज़ान दी है, तो बाकी तीनों के नाम आप लोग बता दें। हमारे यहाँ तो यही पाया जाता है, हमें ज़्यादा जो जिक्र मिलते हैं हज़रत बिलाल हबशी का मिलता है। क्यों मिलता है? हालांकि वो अरबी नहीं है, वो थोतले भी हैं, ठीक है, पता नहीं उनकी क्यों इतनी मशहूरी है। बाकी 3 भी तो सहाबा कराम हैं, अज़ान देते रहे हैं, तो बाकी 3 के नाम ही नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। तो मैं नहीं कहता, लेकिन इश्क में सभी बराबर होते हैं, लेकिन अब माशूक को किसकी ज़्यादा अदा पसंद है, ये माशूक के अपने नखरे हैं भाई, ठीक है, कौन कहाँ झूम रहा है और उसको किसकी अदा पसंद है। तो बिलाल हबशी का ही नाम क्यों आज तक रहा ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह इनकी आवाज़ में हमें ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे थे, और मैंने सुना है ये भी तोतले थे, और इनके घर वाले, इनके बहन भाई भी इनका मजाक उड़ाते थे कि तू तो चुप कर,
तो ये इनकी वालदा की हिदायत पे ये जंगल में जाके अकेले पढ़ते होते थे। जो इनकी स्टोरी है, अपनी लाइफ स्टोरी, मुझे नहीं पता कितनी उसमें फनकारी है, किसी ने डाली हुई, लेकिन जो मैंने पढ़ी है तो उसमें वो जंगल में सुनाते थे। तो एक दिन वो डिप्रेस होकर नहीं जा रहे थे, माँ ने कहा तुमने आज जाना नहीं है उसके लिए, रियाजत के लिए या जो भी वो करते। तो कहा माँ पहले तो जानवर सुन लेते थे मेरी, तो जंगल में मैं जाता था, चिड़ियाँ तोते जानवर जो भी होते थे। अब माँ मैं जाता हूँ तो कोई भी नहीं होता वहाँ पे। क्या मतलब है? मैंने कहा जी अब कोई भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे, मैं तो पढ़ रहा होता हूँ। माँ ने कहा आज अपने बाप को सुनाओ। वो शायद जामिया अज़हर के ऑफिशियल मुअज्जिन थे। वालिद ने उस दिन सुना तो उन्हें कहा आज से अज़ान यही देगा। तो माँ ने उन्हें बताया कि बेटा वो पहले शोर डालते रहते थे, अब वो सारे चुप जाते नहीं है कहीं, वो चुप करके तुम्हारी सुनते हैं किरात। आप अपना तजर्बा कीजिएगा, मेरी बातों को छोड़े परे। लाहौर जैसे शहर में आप माशाल्लाह अल्लाह हंसदा बसदा रहे, किस दिन शाम को छत पे चले जाना, चुप करके लेट जाना मगरिब से ज़रा पहले, ठीक है? कई दिन तजर्बा करना। एक तो ये देखोगे आप सीखोगे कि मगरिब से ज़रा पहले सारे परिंदे एक साइड पे जा रहे होंगे, ठीक है, जहाँ उनके आशियाने होंगे, ज़्यादातर पानी की दरिया के करीब, नहर के करीब होते हैं, और वो सुबह सुबह निकले होते हैं अपने कामों पे, वापस एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे। दूसरा आप नोट करना कि जो ही अजान होगी, ठीक है, जो ही फजा में अजान बुलंद होगी, आसमान में आपको परिंदों में क्यास नजर आएगा, एकदम उन्हें अफरा तफरी पड़ जाएगी और वो करीबी तरीन दरख्त पे, खंबे पे, तार पे बैठने की कोशिश करेंगे और वो बैठ जाएंगे, ठीक। जहाँ अजान खत्म होगी उसके बाद वो फिर उड़ के अपने फासले पे चलना शुरू करेंगे। आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। और अब पता नहीं अदब में करते हैं या उन्हें साइंसी लहरें तंग करती हैं। ये भी नोट करना कि अगर गली से आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, मुख्तलिफ मसाजिद से अजानें शुरू हो जाएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि फ़लाँ मस्जिद की अजान से फ़लाँ मुअज्जिन की अजान पे एक भौंकता कुत्ता चुप कर जाता है। तो ये जो नेचर की गवाही आपको आएगी उसमें फिर आप गौर कीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब मैं एक और चीज़ की तरफ आ रहा हूँ कि आपने अपना थोड़ा सा बताया जो आपके साथ वाक़या हुआ, जो आपको नीडल लगी और वो सारा कुछ। तो सर ऑब्वियसली डिप्रेशन इंसान को होता है, एंजाइटी होती है, और एक वाक़या आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा चल रहे, ट्रेंडिंग में रहे कि इस्लामाबाद के एक एसपी साहब थे, अदील गुज्जर साहब, जिन्होंने सुसाइड की है। मतलब वो मुबैना तौर पे सुसाइड है। इंसान इस स्टेज पे कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ अब अगर सीएसएस ऑफिसर को देखेंगे जिसकी इतने सारे टेस्ट भी हुए होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बावजूद हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ये क्या फील कर रहे होते हैं? तो अपनी मिसाल के तौर पे अगर मैं बैठा हूँ, कल को मेरे ऊपर ये सिचुएशन आ जाती है, तो मैं खुद को सूरह रहमान की तरफ कैसे ले जा सकता हूँ? अपना क्योर, अपना ट्रीटमेंट कैसे कर सकता हूँ डिप्रेशन का? मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने सुसाइड किया है जी, ठीक है। मैंने भी शेयर की थी, तो मैंने उसकी कैप्शन लिखी थी कि पिस्तौल सिर्फ नेफे में नहीं चलता है, ठीक है। मेरे दिल में आई, ख्याल आया, तो मैंने लिखी, ठीक। और आपको पता है कि पाकिस्तान में नेफे में पिस्तौल चल जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में एक ऐसा गैंगस्टर जो पाकिस्तान से भाग चुका है, उसे इंटरपोल गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसको उसके दोस्त ही आके, उसको ऐसे दोस्त भी अल्लाह ने उसे दिए हैं कि जो पंजाब पुलिस पे हाथ डाल देते हैं। और पंजाब पुलिस, आपको पता है माशाल्लाह, पंजाब पुलिस को तो उनकी एक गोली नहीं लगती, लेकिन उनको अपना दोस्त ही मार देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता, अल्लाह अदील के अगले सफ़र में उसको आसानियाँ अता करे, उसके घर वालों को, उसकी बच्ची को अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख़ास रहमत में रखें और सब्र की तौफीक दें। ये में आपने देखा बड़े बड़े कामयाब लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जिस वक़्त आप अल्लाह से हट जाते हैं और गैर अल्लाह में फंस जाते हैं, ठीक है, आप जितना अल्लाह से दूर जाते जाएंगे, अपने सोर्स ऑफ एनर्जी से दूर जाते जाएंगे, आप एनर्जी लेस होते जाएंगे। आपके पास फेक एनर्जीज तो बहुत सी होंगी, लेकिन वो जो आपकी असल रूह की एनर्जी है वो अल्लाह है। उससे जब भी आप अपने फोकस से, अपने ऑर्बिट से निकल जाएंगे, तो खलाओं में सवाए अंधेरे हैं और सर्दी है, मुर्दा ठंडा होता है।
बिल्कुल हरारत जिंदगी है, ठीक है। तो जिस वक्त वो जज्बे ख़त्म हो जाएंगे जिंदा रहने के, उसमें आप ये इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। जो दूसरों की जान ले सकते हैं वो अपनी तो बड़े आराम से ले सकते हैं। इसलिए खुदकुशी, साइकेट्रिस्ट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बेहतर है, वो बोलेंगे इस पर सारी दुनिया में रिसर्च है। एक बात मैं आपको कह दूं, जापान का जो मजहब है वहाँ खुदकुशी हलाल है, कानूनी तौर पे अलाउड है, उसे कहते हैं हाराकारी, ठीक। उनके मजहब में, शिंटो मजहब है शायद, उनके मजहब में ये चीज़ है कि देयर इज नो लाइफ हेयर आफ्टर, कोई आखिरत नहीं है, ये जिंदगी यही है, जो मर्जी कर लो, ठीक है, एंजॉय करो, जो मर्जी करो, कोई आगे पूछता है, आगे कोई नहीं है। उनके मजहब में चूंकि आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं था और उसमें ये चीज़ अलाउड है कि अगर आप चाहें कि आप समझते हैं कि बस इनाफ इतना, मैंने बड़ी जिंदगी गुजार ली है, तो आप अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं जैसे मर्जी, आप अपने खुद ही मालिक हैं, ठीक है। वहाँ पर यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा डेथ्स हैं, अब उनके पास यंगस्टर लॉट वैसे ही बहुत कम है। अब वो अपने रिलीजन में ये चीज़ लाना चाह रहे, उन्हें एडमिट किया है कि ये लाइफ एयर आफ्टर का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बंदा डिप्रेस और मायूस होगा किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। उसके ऊपर कोई जुल्म हो गया, किसी ने उसको बिल्कुल ही जिच कर दिया है, तो उसको अगर ये भी उम्मीद नहीं बचती कि यार चलो यहाँ नहीं तो आगे तो कोई है और वहाँ ज़रूर इंसाफ मिलेगा, तो वो उस डिप्रेशन में भी अपने आप को मार लेता है, या खुद अपना कोई उसके फेलियर्स हैं, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी डेस्टिनी का खुद ही अपने आप को मालिक समझ रहा है और सारा कुछ समझ रहा है, और वो समझता है इनफ इज इनफ। वो रास्ता ढूंढ ढूंढ के थक गया है, लेकिन वो जिस दीवार में दरवाज़ा ढूंढ रहा था उसको यही नहीं पता चला कि वो सिर्फ थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत बड़ा दरवाज़ा वहाँ मौजूद था, और उसने अपने आप को मार लिया। या एक लम्हा और इंतज़ार करता तो शायद उसके ऊपर उसकी खुशहाली के दरवाजे खुलने वाले थे। तो लाइफ एयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने एडमिट किया। इसी तरह कोई भी इंसान जब मायूसी की ऐसी हालत में चला जाता है कि वो समझता अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो खुदा को भी भूल जाता ना, जब उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है खुदा का, या उसको भूल गया वो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, या अल्लाह से भी नाराज हो गया, अल्लाह को भी नाराज, अल्लाह की पहचान में कमी है उसकी, ठीक है। तो मायूसी में गया, मायूसी कुफर है, तो कुफर अल्लाह का इनकार है। अल्लाह कह भी तो यही रहा है कि मैंने इसको मिले जुले नुत्फे से बनाया, इस पे ऐसा वक्त गुजरा है कि जिक्र कर दे हया आती है। एक हकीर माँ का 23 सेल्स और 23 क्रोमोसोम्स माँ के या बाप के मेंसेस और स्पर्म्स, तो कहते हैं कि मैंने इसको मिले जुले नुत्फे से पैदा किया, पैदा हो गया ये, और अब इसके आज़ाद सीधे किए। सूरह इंसान की पहली 3 आयतें, अब इसके आज़ाद सीधे किया। आपने देखा बच्चा शुरू में हाथ भी इकट्ठे होते, टांगे सीधी नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, तो 12-14 साल की उम्र में आके फुल तैयार होता है, दांत पूरे नए आते हैं, बाल पूरे दोबारा आते हैं, दाढ़ी मूंछ मर्द की आ जाएगी, औरत के सेकेंडरी सेक्सुअल ब्रेस्ट डेवलप होगी, मेंसेस शुरू हो जाएंगे, तो एक पूरी फॉर्म उसकी 12-14 साल की उम्र में होती है। कहते हैं अब इसके आज़ाद सीधे किए, हो गए आज़ाद सीधे, पैदा हुआ, फिर आज़ाद सीधे किए, और अब इसको देखता सुनता बनाया। हालांकि देखता सुनता तो वो पैदाइश से है, लेकिन यहां डिफरेंस आ रहा है लिसनिंग और हियरिंग का, लुकिंग और सीइंग का। तो शऊर दिया, और अब 2 रास्ते दिखा दिए। कोई नबी पैगंबर नहीं उसके पास है, ये उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। 2 रास्ते दिखा दिए। कौन से 2 रास्ते? शुक्र करे या कुफर करे। अगर वो जब हम शुक्र नहीं कर रहे होते तो हम कुफर कर रहे होते हैं, और जब आप हर हाल में अगर शुक्रगुजार होते हैं, आप उसको मान रहे होते हैं, उसकी फाइनलिटी को मान रहे होते हैं, उसके डिसीजंस को मान रहे होते हैं, तो फिर आपको डिप्रेशन नहीं होती, ठीक है। आप ये मान जाते हैं कि आप ये पहचानते हैं कि वो मेरे बारे में गलत नहीं करता और उसने बेहतरीन सोचा होगा और वो ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है, चाहे मैं टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा, इन्ना मल उसरी उसरा। तो आपको ना डिप्रेशन होती है ना एंजाइटी होती है। मेरे दोस्तों को ना डिप्रेशन है ना एंजाइटी है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें खौफ है, एंजाइटी है, हाय ये क्या हो गया, ना उन्हें डिप्रेशन है ना उन्हें गम है, हाय ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। जो मेरे दोस्त हैं यही कह रहा ना वो। तो जो औलिया अल्लाह हैं उनमें आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगा। दोस्ती क्या है? दोस्ती इतनी है हम क्या, हमारी क्या औकात है उससे दोस्ती करनी, लेकिन टोटल उसके आगे जो सरेंडर्ड है,
जो उसके सामने खुद को ज़ीरो समझते हैं। लेकिन जो इस दुनिया में फ़िरौन बन जाते हैं, फन्ने खां बन जाते हैं, वो जितनी मर्जी हाइट पे चले जाएं, उन्हें डीप इनसाइड पता होता है कि मैं कुछ नहीं हूं। तो जब एक फ़िरौन को उससे बड़ा फ़िरौन आगे टकरा जाता है, या मूसा टकरा जाता है, हर फ़िरौन का कोई मूसा, ये भी अल्लाह का निज़ाम है, तो नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हमारे आसपास में तो मखलूक जालिम है ना, इस पॉइंट पे ले आती है। अब हूँ मतलब कहा जा रहा था कि जिस तरह आदिल साहब ने कोई कॉल सुनी है कि वो इस जोन में चले गए, हमारे आसपास रहने वाले लोग भी तो इतने जालिम हैं कि इस पॉइंट पर ले आते हैं। सर, सवाल का आखिरी पहलू ये भी था कि कॉन्टीन्यूसली सूरह रहमान सुनने से क्या वो वाला स्टेमिना भी बिल्ड हो जाता है कि हम डिप्रेशन की तरफ जाएं ना? मतलब यहाँ सिर्फ ये होता है ना कि बीमारियाँ सिर्फ करें, ये डिप्रेशन भी तो एक बीमारी है, एंजाइटी भी एक बीमारी है। तो क्या इसको अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो भी इसको सुने ताकि इन बीमारियों को लगने से बच सके? बिल्कुल। अगर आप दिन में 3 बार नहीं सुन सकते तो कम से कम 1 बार सुन लें, 20-21 मिनट की रात है, और 7 दिन मुसलसल सुने, ठीक है। 8वें दिन अपने आप से पूछेंगे आपको इसमें से क्या मिला। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होगा। और पानी बाद में लें, आंखें बंद करें, प्यार से 3 बार अल्लाह के, और वो पानी भी पी लें। पानी का जायका भी आप ही जानेंगे कि क्यों फ़र्क हो गया। अगर आपके दिल में गुस्सा और नफरत होगी, नहीं माफ़ कर रहे होंगे, आपको पानी का टेस्ट और लगेगा। जो ही आप जिस दिन माफ़ करेंगे, दिल से दुआ देंगे किसी को, आपको पानी का टेस्ट डिफरेंट लगेगा। आप ही को लगेगा, आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंस होगा। और जिस दिन आप उसके आगे पेश हो गए, हुजूरी हासिल हो गई, वो फीलिंग ही और है। आँख गीली हो जाती है, बदन लरज उठता है, थोड़ा खौफ सा भी आता है, दिल धड़क उठता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये हकीकी हिदायत है, नसीबे वालों को मिलती। अच्छा सर, एक और भी एतराज़ है जो मुनकरीन है, मैं उनका एतराज़ की तरफ थोड़ा सा आऊँगा कि मिसाल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट है, आंखों पे कपड़ा बांध दिया और पेशेंट को बोला आपको अब सांप काटेगा और हम चेक करेंगे कि आपके साथ क्या बॉडी में रिएक्शन होता है, और सांप की जगह उसके पाँव में सुई चुभा दी और वो पेशेंट डेथ होगी उसकी। अब इसी तरह से जो आप क्योर करें, सूरह रहमान इतना फीड कर दिए पेशेंट के माइंड में, आप उससे ठीक होंगे, आप सुना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो, हाँ जी, आप उसको सोच इस तरह से रहे कि मैं इसी से ठीक हूँ। उम्मीद दे दी ना, उम्मीद दे दी। हाँ, तो क्या आप ये तो आप फीड करें, इतना ही आप मेडिसिन से कर लें जो कि इफेक्टिवली बॉडी के अंदर जाके कोई काम भी करेगी। ये इतराज़ जो मुनकरीन करते हैं, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से ये चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। मुनकरीन जो हैं, अगर वो ये कहते हैं कि एक मरीज की आंख पे पट्टी बांध के उसको कहा जाए कि तुम्हें डेथ देने लगे हैं, या तुम्हें जहर का टीका लगाने लगे हैं, या सांप काटने लगा है, और फिर उसको पानी की सिरिंज लगा दें, ठीक है, और वो मर जाएगा। और मुनकरीन ये क्योंकि वो मेंटली समझ रहा है और उसने यकीन कर लिया, आपकी जो थ्योरी है या किसी की भी ये थ्योरी है कि यार ये सुई लगेगी तो ये तो जहर ही है और मैंने मरना है, और उसकी बॉडी में बहरहाल एंडोर्फिन्स और वो सारी जो भी एक्सक्रीशंस होंगी, तो शायद उसके अंदर खौफ है ना, उसके अंदर वो मर जाएगा, ठीक है, उसका हार्ट रुक जाएगा या रिएक्शन आ जाएगा। ऐसे मुनकरीन से मैं चाहूँगा कि पहले वो एक तजर्बा करवा दें कि वो अगर वो समझते हैं कि ऐसी कन्विक्शन होती है, तो वो खुली आंखों से, पूरी कन्विक्शन से वो कहें कि चाहे सांप है मैं नहीं मरूंगा, वो कटवा लें उससे, और सोचें कि नहीं मुझे खाली वैसे ही कांटा लगा, और अपनी कन्विक्शन से बच जाएं उस सांप से। कन्विक्शन ऑपोजिट साइड में भी काम करनी चाहिए ना, कि नहीं भाई मैं नहीं मरूंगा। तो ये हजरत खालिद बिन वलीद ने ये करके दिखाया है, या हुआ है उनसे, जो वो कहते हैं कि यार अगर मौत ही आनी होती तो मेरे जिस्म पे 900 जख्म ना होते जंगों में, मैं इतनी जंगों में लड़ा हूँ लेकिन शहीद नहीं हुआ। और इसी चक्कर में उन्होंने एक बार चैलेंज के ऊपर जहर भी खा लिया, नहीं मरे, ठीक, क्योंकि उनकी ये कन्विक्शन थी कि अगर मेरी मौत नहीं आई तो इस जहर से भी नहीं आएगी, ठीक है, जो उन्हें ऑफर किया गया एक शहर की फतह करने में। तो ये अगर किसी को ये कह दिया जाए कि यार अल्लाह है, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये नॉन मुस्लिम्स को भी दे रहा हूँ, मुझे नॉन मुस्लिम्स भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये बिलीफ से भी आगे है, ठीक है, नॉन बिलीवर लेकिन वो इलाज पे तैयार हो जाए। अच्छा सर, ये जो आपका तरीका है, आप आईसीयू में मरीजों को जो उनसे सूरह रहमान सुनाते हैं, तो ये आजकल के जो बाकी डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ आप ही कर रहे हैं, आपके जूनियर्स भी, आप अपने जूनियर डॉक्टर से भी करवाते हैं? नहीं, सीनियर्स भी कर लेते हैं।
लाहौर में बहरिया टाउन हॉस्पिटल में। कोविड के डेज में तो फिर बड़ों ने किया ये, कोरोना के डेज में बहरिया टाउन के आईसीयू में लगती थी। डॉक्टर आसिम राना अभी भी वहीं होंगे, हेड थे, उन्होंने इस पे पेपर भी लिखा है और वो छपा भी है। उन्होंने अपने पेशेंट्स पे सुनवाई। फिर हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस ज़रा मुश्किल है। पेपर्स मैंने भी एक दो लिखने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं जी ये निकाल दें बीच में से, बल्कि अपने ही हॉस्पिटल के एथिकल कमेटी होती है, रिव्यू बोर्ड होता है, उनके ऑब्जेक्शंस राइट फ्रॉम स्टार्ट ऐसे थे कि जी नहीं इस पर रिलीजियस का कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, कोई फटाई ना हो जाए, कोई ये खौफ भी है ना इस मुल्क में। इंग्लैंड में लीड्स में जो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है में, वहाँ पे एक आईसीयू है, उसका नाम है गॉड्स आईसीयू। वहाँ ये सुनवाई जाती है, गोरा सुनवा रहा है, एनेस्थेटिस्ट हेड है जो वहाँ का। मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये तो देखें, मैंने जो पहले बात की कि पेशेंट की ना मेंटल हेल्थ के ऊपर या समझ लें कि फेथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो मुसलमान है, सूरह रहमान सुन रहे, वो बोलेगा कि आपको मेरे, अगर आप चैनल पे मसमस सीलर्स पे जाएंगे, जो वीडियोस पड़ी हैं उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं। हिंदू औरत दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में बैठी कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ। हिंदुओं में ब्राह्मण जो होता है ना, वो हमारे भाभीियों की तरह, मतलब वो दूसरों को मुसलमान नहीं समझता या वो दूसरों को हिंदू ही नहीं समझता, कट्टर होता है। तो वो कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, ये सबको सुनाओ, मुझे शांति मिल गई, मेरी दर्द जो किसी टीके से नहीं जा रही थी, मेरी दर्द ठीक हो गई, ये सबको सुनाओ, इस तरह बोल रही है। और जिस मुसलमान लड़की ने, जो उनके साथ कैंसर की दूसरी पेशेंट थी, जिसने उन्हें ये ऑफ़र किया कि आप इसे सुने, वही साथ वीडियो बना रही है, वो बड़ी भी है उसकी। नहीं तो कोई पेशेंट को अगर आप सुनाने जा रहे हैं तो उसका तो आगे से वो भी हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, मैं मिसाल, तो जबरदस्ती नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। हमारे आईसीयू में, सर्विसेज आईसीयू में आप हेडफोन्स में सुनाते हैं? कई पेशेंट्स होते थे, नहीं वो आंखें नहीं बंद करते थे, वो कहते मैंने नहीं करनी आंखें बंद। हम तो उसमें लाउड सिस्टम पे सुनाते थे, तो लेकिन कई बार हम उसे हेडफोन्स पे। ऐसा तो नहीं, अभी मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि हम इंडिया में रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो हेडफोन से सुन लेगा। स्पीकर में, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्पीकर में लगा हुआ है, उनका कोई मंत्र लग गए हैं, कुछ भी है, उनकी किताब का चल पड़ा है या बाइबल की कोई वर्सेस चल पड़ी हैं, तो आई थिंक लाइक कि मैं नहीं सुनना चाह रहा, मैं मरीज हूँ, मैं बेड पे लेटा हूँ, लाउड स्पीकर में लगे, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। हैंड फ्री से कर दी जाती है, हैंड फ्री अगर ऐसा किसी के लिए ये है कि जो खुशी से इसको सुने, जो खुशी से सुने, या अगर वो बेहोश है, मरीज बेहोश है, कॉमा में आया, उसका फेथ तो अभी नहीं है वहाँ पे कोई भी, उसको तो नहीं पता ना कि ये मुझे क्या सुनाने लगे हैं, लेकिन उसके घर वाले, नियर एंड डियर वंस, अगर अलाउ करते हैं और खुद ही सुनाते हैं, वो पास फोन रख देते हैं, सुनाते हैं। तो अगर वो ऐसी बीमारी है, ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे डॉक्टर्स का सर्टिफाइड है, यानी अमेरिका से कुछ पेशेंट्स, एक दो वीडियोस पड़ी हैं टेस्टिमोनीज, तो उन्हें वहाँ कह दिया गया कि कैंसर की अब ये लास्ट स्टेज, हमने ऑपरेट भी कर लिया, कीमो भी दे दी, अब ये दोबारा आ गया है और आपके सारी बॉडी में, ब्रेन से लेके हर जगह फैल गया, अब वी कांट डू एनीथिंग, और आपके पास 2-3 माह है, ठीक है। वो पेशेंट यहाँ आ जाता है और मैं बल्कि मिलने से भी इनकार कर दिया उसको कि यार आप खुद सुने ना, मुझे क्यों मिलना है, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपनी गलती देख लें कि आप किसको माफ़ नहीं कर रही या कौन आपको माफ़ नहीं कर रहा। और उन्होंने बाद में पिक कर लिया कि उन्हें कौन नहीं माफ़ कर रहा, जो उनकी गलती है बड़ी अच्छी। उन्होंने वो टेलीफोन कॉल पे मुझे सारी नरेट कर रही हैं ठीक होने के बाद। 2019 में वो आई और मैंने मिलने से इनकार कर दिया कि आप खुद करें, और 2023 में शायद मुझे फ़ोन करके कह रही हैं कि डॉक्टर साहब आप तो नहीं मिले थे, मैं ज़िंदा हूँ और कैंसर फ्री हूँ। और मुझे अमेरिका में जॉन हॉपकिंस जैसे हॉस्पिटल के लोग मुझे कहते हैं कि मिरेकल पेशेंट मेरा उन्होंने नाम रखा हुआ है। और वो शुरू में 3-3 माह के बाद, फिर 6-6 माह के बाद उनका पेट स्कैन भी करते रहे कि कैंसर कहाँ चला गया, बुला के उन्हें इन्वेस्टिगेट करते रहे कि आपने किया क्या है, आपने, उनके पास सारा डाटा था उसका और उसमें ग्रॉस चेंज थी, ठीक है। लेकिन उन्हें याद आ गया कि उन्होंने अपनी आंटी के साथ जो बदतमीजी की थी पब्लिकली, और उन्हें जलील किया था कोई उनकी हेल्प करते हुए, उन्हें कर्जा देते हुए या जो भी था, वो शायद उनकी सास भी थी या खाला थी। तो उन्हें याद आ गया कि वो ज़रूर उनका दिल दुख है। तो उन्होंने उसी तरह पार्टी थ्रो की और उसमें सबको बुलाया और फिर अचानक सबके सामने अपनी खाला के पाँव पकड़ लिया और माफ़ी मांगना शुरू हो गई कि मैंने इतने साल पहले ये आपसे किया था और मुझे पता है आपका दिल दुखा। पहले वो हंसती नहीं कि अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो रोना शुरू हो गई कि मैं बहुत हर्ट हुई थी, तुमने मुझे सबके सामने जो है ना हेल्प तो की थी, लेकिन सबके सामने जिस तरह किया तो मैं दुखी तो हुई थी, लेकिन मैंने बद्दुआ तो नहीं दी थी। बद्दुआ क्या, वो तो होती है जो निकल जाती है। अब इन्होंने उनसे माफ़ियाँ मांगी तो उन्होंने रो रो के ऐसे दुआएं दी। उसके बाद अमेरिका गई तो उसका क्लियर था। और पहले वो सूरह रहमान सुनती थी तो वो सुनी नहीं जाती थी और पानी का जायका भी कड़वा और अजीब सी उनकी हालत थी। अब उन्होंने सिर्फ सुनी, रास्ते में जहाज़ में भी सुनती गई, वहाँ जाके डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर साहबान ने उनका पेट किया, वो क्लियर था।
वो माने ही नहीं, वो कहते रहे कि आप बैठें, आप बताएं आपने क्या खाया, कोई नई चीज़ है हम उसे रिसर्च में शामिल करें। तो बड़ी अच्छी बात है कि स्टेज 4 कैंसर जो इससे पहले ऑपरेट भी हो चुका है, रेडिएट हो चुका है, कीमो लग चुकी है, और अब वो रिकरेंस के साथ पेट स्कैन प्रूवन ब्रेन में मेट्स के साथ वो बंदा एकदम से सारा पेट नेगेटिव हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने तो उसको देखना था, तो उन्हें बुला के करते रहे स्कैन में। उन्होंने उन्हें बताया कि मैंने सूरह रहमान सुनी है, इससे ठीक हुई है। अच्छा सर, देखें कोई भी अगर मेडिसिन है, क्योंकि आप डॉक्टर इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी मेडिसिन है आप उसको चेक करते हैं, उसकी आप या कोई भी अगर इलाज आया है तो आप उसकी सक्सेस रेशो देखते हैं। मिसाल है लिवर ट्रांसप्लांट 75% हमारी सक्सेस रेशो है, इस तरह से लोग क्लेम करते हैं, कोई भी डॉक्टर क्लेम करेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बात की मैंने। तो ये सूरह रहमान की क्या अभी एक मिसाल है, जैसे अभी ये स्टेज 4 कैंसर है, किसी को हम सुनाते रहे उसका क्योर ना हो, देन व्हाट, इसकी सक्सेस रेशो क्या है, क्या चीज़ इस पर डिपेंड कर रही होती है जिससे ये क्योर हो सकता है? वो कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि अगर वो इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे ज़ीरो कर दे, सरेंडर कर दे, सूरह रहमान नहीं, सूरह रहमान वाले के आगे पेश हो जाए, उसकी रहमानियत को पुकारे, लेकिन अपना दिल साफ कर ले, वो सबको माफ़ कर दे और अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा हो कि बस उसके आगे पेश हो जाए। तो ये 2 चीज़ें अगर वो मेन करता है, अपना दिल भी साफ करता है, दूसरों को भी माफ़ करता है, दुआ कर देता है उनके लिए, खुद भी रहम करना शुरू कर देता है और अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा हो जाता है, तौबा कर लेता है। तौबा का पहला स्टेप शर्मिंदगी है। तो अल्लाह करीम के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, आपके अंदर ही वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको रिफॉर्मेट कर सकता है। वायरस इसमें से नहीं आप सारा रिफॉर्मेट कर लेते मोबाइल से, ठीक है, तो जिसने आपको बनाया वो आपको रिफॉर्मेट तो कर सकता है ना सारा। आप पेश तो हो ना उसके आगे। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मुझे नहीं ठीक करना आता, तो मैं कंपनी से रब्ता अगर करूँ यहाँ बैठा हुआ, तो वो यही कहते हैं ना कि हमें एक्सेस दें, अपना डाटा ज़रा हमारे वाले करें, जो कुछ है इसमें, ठीक है, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। और उसके बाद वो वहाँ बैठे ठीक कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं ना। तो इसमें 450 ऐप है, मुझे इसमें से 50 भी नहीं इस्तेमाल करनी आती, ना मुझे इनका पता है। ये किसने बनाया? इंसान ने। ये किसके अंदर से आया? इंसान के अंदर से, ठीक है। मेरे अंदर कितनी ऐप्स हैं मुझे खुद नहीं पता, मुझे अपनी पहचान ही नहीं है। जब तक मुझे अपनी पहचान नहीं होगी, मुझे अपने मालिक खालिक की, अपने बनाने वाले की क्या पहचान होगी? तो अगर मैं सिर्फ इतना ही पहचान लूँ कि उसके आगे हार मान जाऊँ और खुद को ज़ीरो कर दूँ, फंस गया हूँ ना, गलती कर दी, बच्चे ने फंस गया, गलती कर दी, माँ के पास आ जाता है, सारे कपड़े ईद वाले दिन ही ख़राब करके, जो भी करके, माँ फिर नहला धुला के दुनिया में साबित कर देती है कि मेरा पुत्र तो शहजादा है, ठीक है। तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, कर सकता है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि क्या रेशो है, क्या है, जब मैं सर्विसेज के ICU में था, गंदम की गोली की जो जहरीली गोली, अब तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कि कुछ स्टेप्स लिए, इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आता था और डॉक्टर्स को हमने एक सर्वे किया हुआ है, हमारे पास वो डाटा पड़ा है, वो छापा नहीं गया, कि लाहौर के बहुत से सीनियर डॉक्टर्स से लेकर जूनियर डॉक्टर्स तक, मेजॉरिटी मेन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, एमरजेंसी डिपार्टमेंट रन करने वाले, उन्हें ये तक नहीं पता था, उन्होंने ये बॉदर ही नहीं किया कि इस गोली के अंदर केमिकल क्या है, ये इफेक्ट कैसे करती है। ये सबको पता था कि इसका कोई एंटीडोट दुनिया में नहीं है, और हैरिसन जैसी किताब लिखती है 100% मोर्टेलिटी, यानी इसके 100 के 100 मरीज खाएंगे, 100 के 100 मर जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे ये बचेगा, ठीक है। प्रोफेसर हफीज़ खान साहब म्यो के हम में से कईयों के उस्ताद, उन्होंने इस पर रिसर्च करके उस वक्त बताया या थोड़ी दौड़ धूप की, तो मैं भी उन्हीं दिनों यही तलाश कर रहा था। उनके पेशेंट्स आते थे ICU में भी मर जाते थे विदिन 24 आवर्स, तो मुझे ये होता था इसमें है क्या। सब ये कहते गंदम की गोली, लेकिन सूरह रहमान से पहले, ये इलाज से पहले मैं यहाँ तक पहुँचा कि ये एल्यूमिनियम फास्फाइड है, हफीज़ साहब की शफकत से और कुछ 1-2 केमिकल कंपनियों से बात करने से, और इससे फास्जीन गैस इवॉल्व होती है, ये स्टमक में जाते साथ ये एरोमेटिक है, इसके फ्यूम्स जो हैं वो आपके खून में जहाँ जहाँ खून की नालियाँ उनमें सोजिश कर देते हैं, एंडोथीलियम को पढ़ते हैं और हार्ट को पढ़ते हैं। तो विद इन 24 आवर्स तो मरीज़ बातें करता करता वॉमिटिंग करता है, उसके पूरे जिस्म में एसिड पैदा होना शुरू होता है, किडनीज भी फेल हो जाती है, हार्ट ही फेल हो जाता है और ब्लड प्रेशर बैठ जाता है, 24 घंटे के अंदर वो मर जाता है। तो इसका एंटीडोट जहर का त्रियाक नहीं है, ये बेसिकली वॉर गैस थी। ये अमेरिकन ने वियतनाम में यूज़ की थी, जब उनके खिलाफ वियतनामी अपने मुल्क के लिए गुरीला वार कर रहे थे, खेतों में छुपे हुए थे, वहाँ से अटैक करते, जिसने अफगानियों ने अपने मुल्क का दिफा किया। तो इनके पास कोई हल नहीं था फिर, तो ये फिर ऊपर से बॉम्ब ऐसे गिराते थे गैस के, तो खेतों में ही बेचारे वो फ्यूम्स के साथ ही उनकी डेथ हो जाती थी। कोई ह्यूमन राइट्स तो आपको पता है ना, सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है। तो वो उस वक़्त ये वार गैस के तौर पे यूज़ की, फिर काफ़ी खर्चा आया होगा, फिर उन्होंने इसको एंटी रोडेंट के तौर पे एक टैबलेट बना दी कि जी गला जहाँ स्टोर करना है
गंदम स्टोर करनी, चावल स्टोर करने, उसमें ये गोली रख दी जाती थी कपड़े में, तो इसकी हवा गैस जो भी उसमें बंद जगह पे निकलती थी, तो अगर चूहा वहाँ पहुँचा और उसको खाने की कोशिश करता है तो ये स्टमक के एसिड के साथ मिलते साथ ही वो एवेपोरेट करते थे उसके फ्यूम्स, और वो चूहा या वो जो भी रोडेंट्स होते थे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये यूज़ तो इसलिए होती है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, हमारे मुल्कों में आराम से 5 रुपए की काउंटर से मिल जाती थी, पंसारी की दुकान से। ठीक है, किसान को तो मिलती थी, लेकिन आपके अम्मी अबू नहीं मान रहे, जहाँ वो शादी आप करना चाह रही है, या वो ही नहीं मान रही, या उसके अम्मी अबू नहीं मान रहे, तो बच्चों का आसान हाल ये है कि वो अपनी तरफ से थ्रेट करने के लिए खा लेते थे कि शायद हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर अम्मी माने ना माने वो चले जाते थे। ये बहुत ज़्यादा था। खामन बदतमीज़ है, मारा है उसने, या कोई भी थे, तो खुदकुशी के लिए बड़ी यूज़ हो रही थी। हमारे आईसीयू में ये पेशेंट्स आ रहे थे, उनका हार्ट बंद होता था, सांस बंद होता था, वेंटिलेटर पे डाला जाता था, जिस तरह पूरी दुनिया के आईसीयूज़ में किया जाता है। पूरी दुनिया में इंडिया वालों ने रिपोर्ट किए हुए थे कि हमारे पास 11% शायद पेशेंट बचे, कुछ स्टडीज़ थी। बांग्लादेश वालों ने 9% लिखा हुआ था। किताब तो कह रही थी कि 100 के 100% मर जाते हैं। जो बचे उनके बारे में लिखा होता है, ईरान वालों ने भी शायद 19% रिपोर्ट की है। तो कुछ उन्होंने मैयज़ लिखी हुई थी कि फ़ौरन ऑयल पिला दिया जाए, कोई कहता है कोकोनट ऑयल, कोई कहता है जैतून का तेल पिला दिया जाए। ऑयल से ये होगा कि वो गोली एवेपोरेट नहीं करेगी ऑयल में ना, पानी में तो करेगी, उसमें नहीं करेगी। ये टीके यूज़ किए जाए, ये किया जाए, लेकिन कोई हल नहीं था। हाई मॉर्टेलिटी और विद इन 24 आवर्स थी। हमने इनमें ऐसे ऐसे पेशेंट आए 2008 से 2013 तक, 5 साल में तकरीबन 130-31 पेशेंट्स थे। 112 बचे, वेंटिलेटर्स पे रहे, डायलिसिस हुए, CPR मल्टीपल टाइम्स हुए, हार्ट मल्टीपल टाइम्स रुका, बिजली के शॉक दिए गए, सारा कुछ किया गया। तो मेडिकल केयर भी फुल हुई। उसके साथ सूरह रहमान सुनाई जाती थी। अगर मरीज शुरू में होश में आता तो उसे कहते अल्लाह से सॉरी कर ले, सबको माफ़ कर दे और इसको सुन ले। कुछ उस वक्त कहते मैं नहीं सुननी, मैं नहीं माफ़ करना। वो तो विद इन 24 आवर्स जाते थे। एक बाप और बेटी आए थे जिन्होंने गलती से खा ली, पता नहीं कैसे उन्होंने खा ली। उन्होंने अल्लाह के आगे रो रो कर, अगले दिन ईद भी थी, वो बहुत जल्दी रिकवर किए। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल ज़्यादा पेशेंट्स थे वो अरेस्ट में चले गए, वेंटिलेटर्स पे चले गए, सारा कुछ हुआ। उनमें से 81% अगर सरवाइव करके अपने पैरों पे चल के गए, आज भी उनमें से बहुत से जिंदा हैं। एक एक्सप्रेस न्यूज़ वाला लड़का था, उसका भाई था, उसने उस पर कॉलम भी डॉन में शायद उसने लिखा था, ए डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब्स कुरानिक वर्सेस करके, डॉन में आधे सफ़े का पेज उसने लिख मारा था। शुरू में तो मेरे से लड़ पड़ा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा तुम्हारे सामने ही कर रहे हैं, अगर तुम्हें दिल मानता है तो सुना रहे हैं। हम वेंटिलेटर भी लगा दिया है, हार्ट भी उसका दोबारा चल पड़ा है, सारा कुछ कर दिया है। अगर दिल मानता है तो इसको 7 दिन सुनवाओ, हेडफोन से सुना लो, फ़ोन पास रख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो जिस तरह यूजली लड़के करते हैं यंगस्टर्स को, मैं मीडिया से हूँ, मैं आप लोगों को, आप दम दरूद कर रहे हैं, बम दरूद कर रहे हैं, मैं जी हम जो कर रहे हैं आपके सामने ही कर रहे हैं। आपका दिल मानता है तो ये करो। मुझे ये बताओ कि क्या मैंने इस पेशेंट का CPR करते हुए देर की है? जब जूँ ही ICU में आया, हमने इसे वेंटिलेटर पे डालने में कोई देर की है? जो हम कर सकते हैं तुम्हारे सामने ही कर रहे थे। पाकिस्तान में तो सारे ही अंदर आ जाते हैं ना, ICU तो बिल्कुल मछली मंडी है। तो वो 81% जो सर्वाइव किए, अगर हमने उसको छुपाने की कोशिश की तो हमें सख्ती से कहा गया कि आप ये लिखें कि गुड नर्सिंग केयर सर्विसेज अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। ठीक है, उससे जहाँ एक नर्स 8-10 मरीजों की होती थी और इंटरनेशनली एक बेड पे, ICU के एक बेड पे तकरीबन 2-3 नर्सेज की, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की और मल्टीपल की ड्यूटी होती है। हमारे पास अमला ही 4 थे, स्वीपर एक था जो 24 घंटों में एक बार आता था। तो वहाँ क्या नर्सिंग केयर हो रही होगी और क्या? तो उन्होंने कहा नहीं आप अपनी तारीफ करें कि आप लोगों ने इतनी अच्छी नर्सिंग केयर की। फिर दुनिया वो भी हमें जूते मारती। तो हम ये कहते कि भाई हमें लिखना पड़ेगा कि हमने एडिशनल ये एक चीज़ की है, यहाँ सूरह रहमान सुनवाइए, और उसमें 81% बचे। बहुत बड़ा डेटा था, नहीं छापा गया। ठीक है, बल्कि वो फाइलें ही बाद में गायब कर दी। अच्छा, फाइलें गायब हो गई? वो जी अस्पताल से रद्दी बेच दी जाती है ना, ज़्यादा देर रखा नहीं जाता। तो मेरा तो मसला नहीं है ना, मैंने इसमें से कोई पेटेंट तो नहीं कराना। मैं तो कह रहा हूँ कोई कर ले, नॉन मुस्लिम कर ले, या मैंने इसमें से पैसे तो नहीं लेने। मैं तो खुद ठीक हुआ, तो मैं कह रहा हूँ आप आगे कर लें। ठीक है, कोई कर ले। ठीक, जहाँ तक आप डाटे की बात, वैसे स्टैटिस्टिक्स में ना ये बिकिनीज की तरह की होती हैं। What they conceal is more important than what they reveal. तो देखें, जो एक बंदा कैंसर का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, या जहर की गोली गलती से या सुसाइड से खा ली है, उसके बच्चे ने खा ली है, वो ठीक हो जाता है, उसके लिए 100% है रिजल्ट। ठीक है, वो तो कहेगा 100% रिजल्ट है।
100 में से 99 ठीक हो जाते हैं। हम कहेंगे 99% रिजल्ट है, लेकिन वो जो एक ठीक नहीं होगा वो और उसके घर वाले कहेंगे 0% रिजल्ट है। उनके लिए 0% है, भाड़ में जाए 99 लोग ठीक हुए हैं, उनका बंदा तो नहीं ठीक हुआ। ठीक है, तो मेरा डाटा तो सारा का सारा सामने पड़ा है नेट के ऊपर, और मैंने कोई चूहों पे या बंदरों पे तजर्बे नहीं किए। मैंने इंसानों को ऑफर किया, इंसानों ने अपनी खुशी से सुनी है। उनमें हाजी भी हैं, उनमें तोहफे भी हैं, उनमें नेक भी हैं, उनमें बद भी हैं, उनमें शोबिज वाले भी हैं, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें फन्ने खान भी हैं, ठीक है, वर्दी वाले भी हैं, बेदर्दी वाले भी हैं। किसी के पास जाना जरूरी नहीं है, खुद ही सुननी है, खुद ही उसके आगे पेश होना। आपका अल्लाह आपकी शारक से बाकी ज़्यादा करीब है, आपकी ज़्यादा करीब है। सर बात कर रहा था कि मेरा दिमाग एक जगह पे फंसा हुआ। डिस्कशन के दौरान आपने जिक्र किया सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब का। बाबा जी आपके बाबा जी फरमा गए 2000। आपने आई गेस के जिक्र उन्हीं को पीर काकी ताड़ उन्हीं के बारे में आपने कहा था। जी, उनका खुशनूद अली खान साहब जिंदा हैं और ज़िया शाहिद साहब चले गए, तो इन दोनों ने NNI वालों ने उनका नाम रखा, उनके खिलाफ कॉलम्स भी लिखे। पीर काकी ताड़ क्या मतलब, ये क्या नाम है? मंडी में बैठे हुए थे ना, तो वो वहाँ पे तो वो लोगों को ये नहीं कहते थे कि सूरह रहमान सुनाना, उन्होंने कहना था। वहाँ तो किसी ने नहीं सुननी थी, वहाँ जो लोग आएंगे वो सूरह रहमान सुनने तो नहीं आएंगे, वो तो वहाँ काकी ताड़ने आएंगे, मुजरा देखने आएंगे, या जिस्म फरोशी के लिए आएंगे, जिस्म की कीमत लगाने आएंगे, किसी की मजबूरी की कीमत लगाने आएंगे ना। अब शहर के उबाश नौजवान होंगे या जो भी होंगे, वहाँ वो बैठे होते थे, तो वो मुजरे के दौरान अचानक लगा देते, ओए कभी काकी ताड़ी है। वो काकी नाच रही होती, काकी के पाँव को देखो, तुम्हें शिफा हो जाएगी, तुम्हारा काला पीला भाग जाएगा। लोगों ने मजाक उड़ाना कि बाबा भी ठरकी और ये क्या बातें कर रहे हैं। उनके लिए तो एक मजाक था वो, लेकिन वहाँ से 300 से जायद काकियों की शादियाँ करवाई उन्होंने, हीरा मंडी उजड़ गई, और उन्होंने अपनी मर्जी से की है। जो मौलाना आज़ाद साहब आजकल हैं आपके, इनके वालिद साहब उस वक्त वहाँ बादशाही मस्जिद के इमाम थे। तो इन्होंने जब अखबार वालों ने और NNI वालों ने बाबा जी के खिलाफ छापा, एक बहुत बड़ा आधे सफ़े का फीचर था। ये रऊफ़ कुलासरा साहब उसमें शामिल थे, उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने खुद ही अपने कॉलम में लिखा भी हुआ कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, हम अंडर कवर एजेंट्स बन के बाबे का इंटरव्यू करने गए कि ये क्या फ्रॉड है, ये क्या कहता है कि जी लड़की की धमाल देखने से या मौसीकी सुनने से शिफा हो जाएगी। वहाँ ये उनका वेपन था, वहाँ उनका तरीका इलाज ये था। बकौल उनके गरीबों की हीरा मंडी थी, तो गरीब सा तरीका इलाज था। ठीक है, नहीं मतलब मैं इसको समझना चाह रहा हूँ तो इन्होंने नाम मौसीकी उनका से रख इलाज दिया कैसे? बाबा पीर काकी ताड़ जी। मौसीकी से कैसे इलाज, मतलब मौसीकी नहीं, इसको आप यूं समझ लें साउंड, ठीक है, आवाज यूं समझ लें, जैसे कुरान करीम की भी किरात है ना, लहन ही है उसका, आवाज एक खास रिदम पे आ रही है। तो साइंस आगे रिसर्च करती रहेगी ना। अब अमेरिका में उन्होंने बहुत बड़ा एक दी साउंड हेल्थ के नाम से एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कायम कर लिया NHS ने, और उसमें उन्होंने सारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, जो मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ हीलिंग पे तजर्बा कर रहे हैं, म्यूजिक पे कर रहे हैं। ठीक है सर, वो मुझे चीज़ समझ आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोरा जब कहेगा ना फिर हम मान जाएंगे। एक तरफ इस्लाम को अगर हम देखते हैं, तो भाई हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर मैं तरीका इलाज बता रहा हूं। तरीका इलाज है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मजहब माशाल्लाह जो है वो वही है, वो वही है। तो मजहब ने कहा है कि इलाज ना कराओ, बल्कि एक बड़ी गलत बात की जाती है कि इलाज तो सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं बीमार, मुझे बताएं किस हकीम के पास गए थे उन्होंने इलाज कराया। मैं उस बात से करना चाह रहा हूँ कि नाचने वाली की पाँव देख के मतलब काला पीला चला जाएगा। मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ कि देखें, दीवाना बैठा है हीरा मंडी जैसी जगह पे, और वहाँ लोग शराब पी के और वो उसका मुजरा देख रहे हैं, और उनका मकसद तो मतलब नेगेटिव है वहाँ। और लेकिन उनमें से कई मरीज हैं, कईयों को बीमारियां होंगी। अब उन्हें अचानक एक बंदा दीवाना कह देता है कि इसके पाँव को देखो और काकी ताड़ी है कभी, हालांकि वो ताड़ रहे हैं, वो अपने एंगल से ताड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी काकी ताड़ी है और जाओ काकी ताड़ के आओ। वो तो काकी का कोई तारुफ दे रहा है, पता नहीं किसको काकी कह रहा है। ठीक है, माँ भी काकी होती है, बहन भी काकी होती है। ठीक है, अल्लाह माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह की रूह है हमारे अंदर, वैसे रूह भी मुअन्नस होती है, पता नहीं रूह के लिए मुअन्नस का सीगा यूज करते हैं।
तो बहरहाल तो वो उनका एक फ़िक्रा था, वो बेसिकली लोगों को रिएक्ट करने के लिए शायद लगाते थे ना, कि वो बंदा जो नशे में धुत बैठा और अय्याशी करने आया हुआ है घर से, और उसको पैसे दे के उसको नचा के भी उससे नफरत कर रहा है या उसको घटिया समझ रहा है और ख़ुद को आलीशान समझ रहा है। ये भी तो देखो ना, कि ख़ुद को वो बहुत हाजी साहब समझ रहा है, वो कंजरी है, हालांकि उसको नचाने वाला उससे बड़ा कंजर है। ठीक है, लेकिन बहरहाल तो उनमें एकदम से उनको, अगर वो ये कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दोज़ख में जाओगे, जन्नत में जाने का मैं रास्ता बताता हूँ, और तबलीग पे चलते हैं, आपके ख्याल में कोई बात सुनता उनकी? वहाँ पे वो लोग थे जो मस्जिद से भागे हुए थे, ना मस्जिद जाना चाहते थे, ना मौलवी के पास बैठना चाहते थे। वहाँ अगर तारक जमील साहब जाके बैठे होते उन्होंने फटाफट कौन उस कोठे पे जाता। ठीक है, तो उनमें उन्हीं जैसा बन के बाबा एक बैठा हुआ है, और बात भी इस तरह ही कर रहा है कि लड़के हंस रहे हैं, आगे से मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनमें से कई रिएक्ट हो जाते थे, आपकी तरह गुस्सा खा जाते थे कि अस्तगफिरुल्लाह, इसके पाँव से शिफा कैसी हो, ये क्या गुस्ताखाना फिक्रे बोल रहा है। ठीक है, अचानक इस्लाम जाग जाता था उनके अंदर से, खुदा याद आ जाता था। तो बड़ी बात है अगर किसी तीफी बट बिल्ला ट्रका वाला मीदा गुजर जो भी होते हैं, मायूं गुजर, उस कोठे पे खुदा याद आ जाए, अचानक लर्ज उठे तो यू टर्न तो आ गया उसकी जिंदगी में। किसी को जाना उसने इस्लामाबाद था, वो अपने जोर में ठोकर से ठोकर लगी और वो साहिवाल तक निकल गया और समझ रहा है कि माईवाल के पास जा रहा है। वहाँ से अचानक ख्याल आया कि यार पलट, तेरा ध्यान किधर है। वहाँ से यू टर्न लेता है। इस्लामाबाद फौरन तो नहीं आ जाएगा, लेकिन यू टर्न आ गया ना, तो जब वो ठोकर पे पहुंचेगा ना जहाँ उसे ठोकर लगी थी, तो उसे याद आएगा वो इधर से तो लेफ्ट टर्न करना था। ठीक है, हालांकि वो सराते मुस्तकीम समझता हुआ अपनी गर्दन की अकड़ में नहर के साथ साथ सीधा मुल्तान रोड पे निकल गया था, सीधे रास्ते पे। लेफ्ट तो गंदा रास्ता होता है, हालांकि बोर्ड भी लगा हुआ था कि लेफ्ट पे मोटरवे है, इस्लामाबाद बाएं हाथ से आता है। अब वो वापस आया तो उसे पता चला कि बाएं हाथ से भी इस्लामाबाद आ जाता है। ठीक है, तो अगर अब मोटरवे पे चढ़ेगा तो अभी भी लिखा होगा इस्लामाबाद 375 किलोमीटर, लेकिन अगर चलता जाएगा तो आ ही जाएगा। लेकिन उसे यू टर्न दिलवाए कौन? ठीक है, जो मस्जिद से बाहर वाला है, मस्जिद छोड़ के निकल गया। ठीक है, और आपको पता है कि ऐसी जगहों पे यूजुअली माशरे के बिगड़े तिगड़े लोग आते हैं, अन्य खां गर्दन में सरिया है। मस्जिद वाले तो नहीं आते, बाहर वाले ही आते हैं। जाहिर सी बात है, बाहर अल्लाह समझ लो। ठीक है, तो उसकी गर्दन नहीं मोड़ती ना, यूजुअली ऐसे पहुंचे होते हैं वहां पर। अब उसकी गर्दन कौन मोड़े? जो अपने ताकत के नशे में, पैसे के नशे में इंसान को नचा रहा है, उसके जिस्म को नोच रहा है, उसको कौन खुदा याद कराए? वो शायद रिएक्शन पैदा करने के लिए काम करते हैं। उधर से काकी परेशान हो जाती थी जब उसे पता चलता था कि उसका वाकई काला यरकान ठीक हो गया उस मरीज का। वो अब उनके इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं, वो कहते कि हम परेशान हो जाते थे कि मेरे नाचने से, मतलब मेरी धमाल से कैसे किसी को शिफा। लेकिन जब वो आके रोते हुए अगले बंदे की चेंज आई होती थी, वो अगले दिन आके बाबा ढूंढ रहा होता था हफ्ते 10 दिन बाद कि बाबा मेरे जो कैंसर गायब हो गया या मेरा काला यरकान ठीक हो गया। तो बाबा कहता ठीक हो गया तो मुर्शद को सलाम करो। मुर्शद तो आ नहीं, मुर्शद तो वो है जिसने तेरे लिए दुआ की है तड़प के। तो अब वो मुर्शद को इज्जत देनी पड़ती थी। ठीक है, उनमें से कई जो है वो फिर मुर्शद को चादर देनी पड़ जाती थी। तो बाबा पकड़ के ले जाता था। मौलाना आज़ाद के वाले साहब वाकई आज़ाद थे ना, वो बादशाही मस्जिद में, जो शाही महल्ले के साथ मस्जिद भी होती ना। ठीक है, वो हीरा मंडी, तो हीरे भी वहाँ हैं, उसके लिए कोई जोहरी जाएगा ना वहाँ पे। कोयले की कान में बाबा जी वैसे कान कौन भी थे, कोयले की कान भी थी उनकी, तो कोयले की कान से हीरा निकलता, लेकिन उसे तराशे खराशे का तो कोई जोहरी ना। ठीक है, तो हीरा मंडी में किसी जोहरी को भी तो होना चाहिए। तो वो हीरे जो कोयले से हीरे बनते थे, उन्हें वो फिर ले जाते थे बादशाही मस्जिद में। जो गवाही दी उन्होंने जब ये फीचर छपा और कुफर के फतवे लगने शुरू हुए, क्योंकि हेडिंग लगाई थी ज़िया शाही साहब ने, लाहौर की हीरा मंडी में कंजरियों का पीर अफ कंजर शरीफ काकी ताड़। तो बाबा जी ने फिर इस नाम से उसके अखबार में कॉलम लिखते होते थे, पीर काकी ताड़। तो उस दिन अखबार की सर्कुलेशन 10,000 बढ़ जाती थी।
बाबा कहते मैं तुम्हारी पेमेंट कर रहा हूँ, तूने मेरा 5 लाख का मुफ्त इश्तिहार लगाया था, जिनको मेरा नहीं पता था वो भी ढूंढते हुए अब आते हैं, तो अब मैं थोड़ी थोड़ी करके तेरी पेमेंट वापस कर रहा हूँ। तो उनकी वफात के बाद सर आपके, क्योंकि बाबा जी थे ऑब्वियसली, मेरे बाबा जी हजारों के बाबा जी ने प्यार से आपके दिल से निकलती थी उनके लिए। मैं पूछना ये चाह रहा था कि उनकी वफात के बाद मतलब ऑब्वियसली स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रही, उनके जाने के बाद क्या जिंदगी में चेंज आया, क्या 2002 में मैं उन्हें मिला था, 2 दिसंबर पहली बार, 27वीं रमज़ान की थी जब उनके बुलाने पे उनके घर गया, और 2005 के फरवरी की 8 तारीख को इस दुनिया से पर्दा कर गए। इस बात को अब 20 साल से ज़्यादा हो गए। बहुत से लोग मेरे जैसे हज़ारों आगे बता रहे हैं और मेरे से बेहतर ही बता रहे होंगे। मैं तो ये कोविड के डेज़ में मुझे सोशल मीडिया पे ओपन आके मैंने बताना शुरू कर दिया, जब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने खाना काबा की, वेटिकन की, गंगा जमुना के स्टार्ट की, सरस्वती की तस्वीरें उजाड़ लगाई कि जी यहाँ कोई बंदा ही नहीं है, और मजाक किए ऊपर लिखे कि अब जमजम से काबा धो लो, जमजम पियो ना और कोरोना को हरा दो। ये 5 साल पहले की बातें हैं, दुनिया भूल बड़ी जल्दी जाती है। और वेटिकन वाले होली वाटर से शिफा बांटे ना, और गंगा जमुना वाले सरस्वती से पानी से, गंगा जल से नहा लेना। तो नीचे माजरत खाना से रवैये थे लोगों के, और यंग जनरेशन परेशान हो रही थी इन बातों पे। तो तब मैंने ओपनली कहना शुरू किया था। स्टार्ट ही यहाँ से किया था, इंग्लिश में करता था यूट्यूब पे बैठ के, कि एक तो वेंटिलेटर्स के पास पीछे ना भागें। मैंने फरवरी में ये करना शुरू किया था। एक तो इस पेशेंट की वेंटिलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगी, दूसरा आइसोलेशन करें, क्वारंटाइन करें, और हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करें, और डरे नहीं। डरने से आपकी बॉडी में जो हार्मोन स्क्रीट होंगे वो जल्दी डेथ करेंगे। तो सूरह रहमान पूरी दुनिया के आईसीयूज़ में लगा लें और 7 दिन बाद देख लें अपने पेशेंट्स पे रिजल्ट। ठीक है। ऐसे लोग जो मुझे पहले मजाक करते थे, खुद एथिस्ट थे, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स, जब उन्हें हुआ, लाहौर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं मेरे उस्तादों की तरह, जब उन्हें हुआ तो कुछ लोगों ने तारीफ़ की कि सर आप बड़े लकी, एक तो आप ठीक हो, दूसरी असल में आपने पेशेंट्स को, आपने भी सबको पहले स्टीरॉइड शुरू कर दी थी, एक्टेमरा शुरू कर दिया था, तो आप भी जल्दी ठीक हो। नहीं, मैं अब मुझे अल्लाह ने शिफा ठीक है, तो सुन लिया उन्होंने। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जो मर्द हैं, ख़वातीन की निस्बत मर्दों में हार्ट अटैक की शरह बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या कोई लॉजिकल रीज़न है इसके पीछे? मेडिकली तो ये है कि जो ख़वातीन होती हैं, इनके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जब तक वो बेबी पैदा करने के काबिल होती हैं, उनके अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की जो भी मंथली साइकिल है और सारा कुछ है, अल्लाह की तरफ से उनको ये, अगर बेबी पैदा करने की पेन औरत बर्दाश्त करती है तो हार्ट अटैक की पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। वो मर्द जो है उसको यंग एज में भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर वो बेतदालियाँ करता है, और मुख्तलिफ वजूहात उसकी हैं। कई बार कोई भी वो वजह, रिस्क फैक्टर्स हैं वो ना भी हो, मोटापा नहीं है, सिगरेट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, स्टिल कई बार यंगस्टर्स को हो जाती है हार्ट अटैक। तो औरत का अगर वो हार्मोनल सिस्टम ठीक है और उसमें वो खुद से कोई ओसीपीज़ नहीं ले रही और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं कर रही, हार्मोनल इम्बैलेंस खुद से क्रिएट नहीं कर रही है, प्रॉपर्टीज़ नहीं रखवाई, सारा कुछ, तो जब तक वो बेबी पैदा करने की एज तक है, उसके मीनोपॉज से पहले उसमें हार्ट अटैक होने के या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू मेल बहुत कम है। मेल्स में वो ज़्यादा है रेशोज़ की, उनके हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से भी। लेकिन जब उसे मेनोपाज हो जाता है तो उसके बाद इक्वल रेशो है मेल या फीमेल की, और फिर वही लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और बाकी रिस्क फैक्टर्स दोनों के लिए इक्वल है। हाँ, अगर औरत को भी, चाहे वो फर्टाइल है, बेबी भी पैदा कर रही है, या लेकिन उसको शुगर है, मोटापा है, खाने पीने की ठीक नहीं है, और उसकी बाकी जो भी रिस्क फैक्टर्स एसोसिएट किए जाते हैं, तो फिर उसको भी अटैक हो सकता है। अच्छा सर, इसके अंदर ये भी वजह हो सकती है कि क्योंकि हमारे लड़कों के अंदर कैरियर को लेके इतना ज़्यादा वो समझा जाता है कि अपने आप को इतना स्टेबल करो, फिर शादी करो, और फिर फैमिली, और वो सारे मामला, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी और डिप्रेशन वाला फैक्टर है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रेस का तो इसमें बहुत रोल है, स्ट्रेस का वैसे ही बहुत ज़्यादा रोल है बीमारियों में, और स्ट्रेस से भी ज़्यादा नफरत जो है ये बीमारियों की माँ है। अच्छा। ये मेरी वैसे ही लफ्ज़ याद रखिएगा, नफरत हर बीमारी की जड़ है, नेगेटिव थिंकिंग जो है। ठीक। मेल के ऊपर वैसे ही फिजिकली भी वो स्ट्रांग तो होता है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उसको फजीलत अल्लाह ने मर्द को, खामद को दी है औरत के ऊपर, अगर वो अपना खर्चा करता है और वो अपनी मर्द वाली ड्यूटी करता है, उसमें अगर वो अल्लाह को साथ रखता है
तो ये चांसेस कम है। लेकिन अगर वो अल्लाह को भूलता है और वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और फिर उसको घर से भी अगर सपोर्ट नहीं मिलती, बीवी भी एक स्ट्रेस ले ली है उसने, स्ट्रेस वाली बीवी ले ली है, तो घर भी सुकून नहीं, बाहर भी सुकून नहीं, तो दूसरे सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें। मेडिकल तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, स्पिरिचुअली अगर वो अल्लाह के आगे जीरो रहता है, जिस मर्जी मजहब से है, अगर वो अपने खालिक और मालिक बनाने वाला तो सबका एक है, ठीक है, उसके सामने हम्बल रहता है, इबादत में भी इतदाल रखता है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान हसन ज़ेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। علمه البيان